मध्य प्रदेश से 3 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ। इसमें सरकारी स्कूल के 2 और जवाहर नवोदय विद्यालय के 1 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। देश भर के अलग अलग राज्यों से 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसी सिलसिले में अनादि टीवी के संवाददाता सुनीता गोधा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाला हर मानव समाज को शक्तिशाली करता है। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश की 2 महिला शिक्षिका अब दिल्ली में सम्मानित होंगी। उनका नाम चयनित हो चुका। हमारे साथ सुनीता गोधा जी हैं। मैम, दिल्ली में आपका सम्मान किया जाएगा, आप कैसे देखती हैं? ये बहुत गर्व की बात है हमारे राज्य के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे स्कूल के लिए और समस्त नारी शक्ति के लिए। मैम, यहाँ तक का सफर तय किया, आपको पहले भी बहुत सारा सम्मान मिल चुका है, तो कौन सी कठिनाई आई इस दौरान? आपको क्या लगता है कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा? नहीं, कठिनाई तो कहीं कुछ नहीं आई। इच्छा शक्ति मजबूत थी, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं। परिवार वालों को भरपूर मुझे सहयोग मिला है, कलीग्स का सहयोग मिला है, गांव वालों का सपोर्ट मुझे मिला है और मेरे विभाग के अधिकारियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला है। तो परेशानी कहीं कोई नहीं आई, बल्कि मुझे बढ़ावा ही बढ़ावा मिला। जब भी मैंने कोई श्रेष्ठ कार्य किया तो मुझे जिला स्तर पर सम्मानित करके मुझे प्रोत्साहित किया गया। आपने एक शब्द का जिक्र किया, इच्छा शक्ति। अगर आपके मन में विश्वास हो या आप करना चाहें तो आप कर सकते, जाहिर सी बात है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समझाने का प्रयास कैसे किया, वो कैसे समझा? मैंने उनके साथ स्कूल समय के अतिरिक्त समय में जाकर के जीवित संपर्क किया। संस्था में नामांकन बढ़ाना था, ये मेरा लक्ष्य था। और बेटी मैं ये चाह रही थी कि जब भी कोई भी बेटी हो, वो भले इंजीनियर डॉक्टर ना बने, लेकिन अगर वो छोटी सी भी दुकान चलाती है तो वही एक स्पष्ट हो पाए उसके सामने कि उसको कितने आय हुई है, कितना घाटा हुआ है और कहाँ कितना पैसा खर्च करना, मतलब वो हिसाब अपना कर पाए। मेरा मूल उद्देश्य यही था। इस छोटी छोटी इच्छाओं से मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मेरा जो भी विद्यार्थियां अध्ययन करने आती थी, छात्राएं, वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की, तो जिनके पालक खेती और मजदूरी का काम करते थे और उनके लिए पढ़ाई का कहीं कोई महत्व नहीं था। और उनके लिए अगर बेटियां थी तो बस बेटियां इसलिए थी कि घर के छोटे भाई बहनों को वो घर पर संभालें और वो खेती पर चले जाते थे। तो धीरे धीरे जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने घर घर जाकर उनको संपर्क किया और विद्यालय तक लाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और अगर कहीं कोई आर्थिक समस्या आई भी तो जन सहयोग से उस समस्या को दूर किया, खुद अपने स्तर पर उस समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। टीवी से बातचीत करने के लिए तो आप देखेंगे, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया में कोई सा भी जंग जीत सकते हैं। उसी का एक उदाहरण यहाँ पे हमारे साथ सुनीता गोधा जी थी और उन्होंने साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से अपने शब्दों से बताया कि यहाँ तक पहुंचने का उनका सफर कैसा रहा। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी।